साथ है सहाफिया बल्कीस। इस्लामाबाद में पुलिस ने भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी अली जान, क्या कह रही हो? कोई और खबर पढ़ लो। क्यों? यहाँ यही लिखा है कि इस्लामाबाद में भिखारी बहुत ज्यादा हो गए हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये तो अच्छी बात है। वो जो सड़कों पर चौराहों पर मांगते हैं? हाँ हाँ वही। अच्छा, मैं पता करता हूँ। सुनो, अपनी खबरें एहतियात से पढ़ा करो। मैं समझी नहीं। लोग पता नहीं क्या कुछ समझ लेते हैं। ये क्या खबर है? इस्लामाबाद में भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन। अब चलकर देखते हैं कि मिस दुनिया इस वक्त किससे मिल रही हैं। चौधरी साहब, ऐसे बड़ा अफसोस हुआ आपकी जमात का सुनकर। उन्होंने बड़ी इज्जत दी थी आपको। मुझे ये बताएं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चौधरी साहब, आपको इसलिए जहमत दी है कि मिस दुनिया एक किताब लिख रही हैं पाकिस्तान के सियासी कल्चर पर। क्यों? रीटा, बताओ इन्हें प्लीज। हुसैन, किताब क्यों लिखी जाती है? किताब मिस दुनिया अपने यहाँ के तजर्बात किताब में लिख रही हैं। वैसे जी, आपकी मुस्लिम लीग का बड़ा दिली दुख हुआ है। क्या हुआ मेरी मुस्लिम लीग को? सुना है आपकी सेनेट की रुकनीत भी कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। सुना है कि जहांगीर बदर साहब की भी। चलो ये मिट्टी पाओ। ख्याल करें, वो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा मतलब है ये रिटें शिटें होती रहती हैं। वैसे जी ये एक बात बताएं कि ये बाबा जी ने रात के टाइम काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? सियासत में सब चलता है। आज मैं देख रही थी न्यूज में, हुमायूं अख्तर साहब ने कहा है कि अगर चौधरी साहब खुद चलकर हमारे पास आए तो मसला हल हो सकता है। अच्छा, चला जाऊंगा, मेरा क्या, हम वोट मांगने नहीं जाते। वेल चौधरी साहब, मुझे लगता है कि मुशर्रफ साहब की छतरी के बाद आपकी पार्टी तत्तर बत्तर हो गई है। हाय हाय, तितर क्या हुआ है उसे? ओहो, ये वो वाले तितर नहीं है। तुम खामोश रहो। ये होता रहता है, लोग इधर उधर जाते रहते हैं, इसी का नाम जमहूरियत है जी। और चौधरी साहब, वो जो आप मुशर्रफ साहब का साथ देते रहे, उसका क्या नाम है? और नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अपना रीटा। देखना अभी थोड़ी देर में तुम्हारा नाम ही भूल जाऊंगा। वैसे आपकी किताब में मेरी फोटो तो लगेगी ना? वेल अभी भी आपको कुछ उम्मीद है अपनी पार्टी के बचने की? उम्मीद है क्या मतलब? आप देखती जाएं, हमारी पार्टी ने जो काम किए ना, यही आएगी आगे। जो काम किए हैं वही तो नहीं आगे आ रहे। हुसैन प्लीज। तेजगाम न्यूज के साथ मैं हूं सहाफिया बिल्कीस। चलकर देखते हैं एक खसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अदालत आलिया ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक सीनियर पेट्रोल डालने वाले। आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। यह जो अदालत आलिया ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, क्या आप हमें इसी रेट पे पेट्रोल देंगे? नहीं जी, अभी तो ऑर्डर हुआ है, हमें ऑर्डर मिला तो नहीं। हम सुबह इस पर सोचेंगे। तो नाजरीन, आपने सदारती ऑर्डिनेंस सुन लिया। पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया है, तो इस पर भी अमल आप कल सुबह से करेंगे? कल से क्यों जी, आज अभी से। हैं? आपको ऑर्डिनेंस की कॉपी मिल गई है? नहीं जी। तो फिर आप अभी इजाफा कैसे कर सकते हैं? हम बहरे और अंधे नहीं हैं, खबरें नहीं देखते और सुनते। अच्छा जी। मुझे तो ये सोच सोच के वहशत हो रही है कि अपने जरदारी का क्या बनेगा। सिंध में तो उसने सबके सामने
ये कह दिया है कि ये जो मेरे खिलाफ इधर उधर मोबाइलों पर SMS हो रहे हैं, कौन है जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है? कुछ लोग तो बगैर हाथ धोए पड़ गए। हाँ, मुझे कहना आसान है, 11 साल बड़े होते हैं। अब बाहर आया तो बाहर ही रहना शुरू कर दिया। ठीक है, उसे तकरीरें करना नहीं आती, बाकी सियासतदानों की तरह बातें मिलाना नहीं आती। लो बताओ भला, अपने शहबाज और नवाज को आती थी? सीख गए ना आखिर। मुझे तो लगता है कि सऊदी अरब में वो यही काम करते होंगे। नाश्ते के बाद सारे मुलाजमों को बिठाकर शुरू हो जाते होंगे। भाई अपना सरदार इतना अरसा जेल में रहा, उससे ये ना हुआ कि कुछ कैदियों को बिठाकर अपने हक में नारे लगवा लेता। तकरीर खुद ब खुद निकलती अंदर से। सुना है बेटा बख्तावर को ला रहा है सियासत। भाई मेरा मतलब ये है कि ये कोई जेलिंग की बात नहीं। यहाँ पर तकरीरें करनी होती हैं, बयान देने होते हैं, और तुम्हारी टीम में तो कोई है भी नहीं। मेरी बात मानो तो एतजाज का रोजा खुलवा दो, चुपका। उसे आगे लाओ, उसे बुलवाना शुलवाना शुरू करो। अरे भी कोई माकूल आदमी होना चाहिए ना तुम्हारे लिए बात करने वाला। अब कायरा अकेला क्या क्या करेगा? अरे वो भी कल का लौंडा है, उसके बस की बात नहीं है ये। सुन रहे हो तुम? बाकी तुम्हारी मर्जी। भाई मुझे तो लगता है कि अगला इलेक्शन तुमने नहीं लड़ना, इसलिए तो आप ही की बात कोई सुन के ही नहीं दे रहे तुम। सही कह रही हूँ मैं, सुन लो। तो ये था बच्चों आज का चुटकुला। अगले हफ्ते फिर किसी नए चुटकुले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी आप भी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।